इकट्ठा होगा। समझ में आ रही है? अबे आ रही है कि जा रही है? आ रही है। बहुत अच्छे से आना चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो गड़बड़ है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर, जो कि सबसे बेसिक लेक्चर है, जिसका नाम है क्या बच्चों? नोमेनक्लेचर। आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक राउंड आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? नोमेनक्लेचर, ठीक है? चलिए, लिखने उखने वाला काम मत करिए, आराम से हेडिंग लगाइए और बैठ जाइए, ठीक है? हेडिंग लगाइए और बैठ जाइए। जब मैं लिखने बोलूंगा तभी लिखना, अदरवाइज आराम से सुनते रहना। चलिए, हो गया? आइए आइए बात करते हैं। देखो मेरे भाई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन जैकब बर्जेलियस। नाम तो सुना ही होगा, हाँ या ना? ठीक है, सिंपल सुना होगा, बर्जेलियस, जॉन जैकब बर्जेलियस। एकदम आराम से सुनो बात को एकदम। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, दो चीज में कैटेगराइजेशन किया। एक कैटेगराइजेशन था लिविंग और दूसरा था क्या? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मैटर और एक आपका है लिविंग ऑर्गेनिज्म। सुनते चलना। इनका ये कहना था कि जो भी कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं, उनको कह दिया था इन्होंने क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल दिया था इन्होंने? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो नॉन लिविंग मैटर से मिल रहे थे, उन्होंने इनको कह दिया था क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल दिया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सारे लोग सुनते चलना। नॉन लिविंग मैटर में क्या क्या होगा? मिनरल्स होंगे, ठीक है ना, ओर्स होंगे, रॉक होगा, ठीक है? ये सभी जो है, ये सभी चीजों से जो मिल रहा था, उन्होंने क्या कहा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहा था, उन्होंने इनको क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एकदम ध्यान से सुनो। ये जो बर्जेलियस साहब थे, इन्होंने कहा कि भैया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलता है? लिविंग सिस्टम के अंदर से। कहां से मिलता है? लिविंग सिस्टम के अंदर से। अब इनके दिमाग में आया कि भैया कि लिविंग सिस्टम के अंदर से मिल रहा है, इसका मतलब है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा होगा, हाँ या ना? अरे कोई चीज बनेगा तभी तो मिलेगा, हाँ या ना? इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो रहे हैं? सिंथेसाइज हो रहे हैं, हाँ या ना? तो अब बात आई कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने वाला क्या फोर्स है, क्या चीज है, क्या वजह है जिसके वजह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें बन रहा है? तो इसके आधार पे उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसका नाम था बच्चों वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या नाम था इसका? नाम वाइटल फोर्स थ्योरी, गिवन बाय जॉन जैकब बर्जेलियस। उन्होंने कहा कि भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, रहस्यनुमा ताकत होती है, और वही रहस्यनुमा ताकत जो होती है रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है बात? जैसे हम लोग पहले के टाइम में जैसे कुछ होता था, क्या बोलते थे? और ये सब तो ऊपर वाले का कृपा है, ये सब भगवान का देन है, भगवान की ताकत है, हाँ या ना? ऐसा बोलते थे। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया कि जो लिविंग सिस्टम है, तो लिविंग सिस्टम के अंदर में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बन रहे हैं, उसकी वजह है रहस्यनुमा ताकत। रहस्यनुमा ताकत, समझे ना? मिस्टीरियस फोर्स। अब सुनो मेरी बात को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बर्जेलियस साहब थे, वो इनडायरेक्ट वे में ये कह रहे थे कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी के अंदर क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये लिविंग सिस्टम के बाहर अगर हम निकल जाए, इसका मतलब है वहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन सकता है, हाँ या ना? इनडायरेक्टली इनका क्या कहने का मतलब है कि लिविंग सिस्टम के अंदर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, इसके बाहर नहीं बन सकता है। मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नहीं बना सकते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी कंडीशन में मिस्टीरियस फोर्स अवेलेबल नहीं है। जो मिस्टीरियस फोर्स अवेलेबल है वो कहां अवेलेबल है? लिविंग सिस्टम के अंदर। कहां पे है? लिविंग सिस्टम के अंदर। समझ में आ रहा बात? क्लियर है सबको? अब देखो यहां पे, तो इन्होंने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा
According to this theory, organic compound can be synthesized under the influence of a mysterious force known as क्या बच्चों? vital force and the theory is known as क्या बच्चों? vital force theory known as and the theory known as vital force theory. इसका मतलब हो गया कि ये वाइटल फोर्स थ्योरी इनडायरेक्टली वे ये कह रहा है कि इनडायरेक्टली वी कैन से दैट organic compound cannot be synthesized in कहाँ पे बच्चों? लेबोरेटरी कंडीशन में आप नहीं बना सकते हैं। लेबोरेटरी कंडीशन, इनका यही कहने का मतलब था। सारे लोग एकदम आराम से सुनो। क्या ये मतलब समझ में आया नहीं आया? तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहता है कि भैया एक क्या है? मिस्टीरियस फोर्स है। क्या है? मिस्टीरियस फोर्स। वही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा? और ये मिस्टीरियस फोर्स कहाँ होता है? लिविंग सिस्टम के अंदर। अगर लिविंग सिस्टम से बाहर आ जाए और कहाँ चले जाए? लेबोरेटरी कंडीशन में, तो ये मिस्टीरियस फोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसिस नहीं हो सकता है। हाँ या ना? बाद में क्या हुआ कि इसी के एक स्टूडेंट थे बर्जेलियस साहब के, उनका नाम था ओलर। उनका नाम क्या था? ओलर। ओलर ने कांड कर दिया। क्या कांड किया? ध्यान से सुनो। वो साइंटिस्ट थे फेडरिक ओलर। ये साइंटिस्ट थे। सुनना, ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? अमोनियम साइनेट का सिंथेसिस कर रहे थे। किसका सिंथेसिस करना चाह रहे थे? अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम घर का निर्माण करोगे, घर को बनाओगे, तो घर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक उसी प्रकार से ये जो बना रहे थे, इन्होंने क्या किया? यहां पे ले लिया अमोनियम क्लोराइड एक्वस। क्या ले लिया? अमोनियम क्लोराइड एक्वस। साथ में ले लिया सिल्वर साइनेट एक्वस। क्या ले लिया? सिल्वर साइनेट एक्वस। सारे लोग सुनते चलना आराम से, ठीक है मेरे भाई? इन दो रॉ मटेरियल को लेकर के उन्होंने अपना काम कर रहा था। ध्यान से सुनना। आपको पता है कि NH4 पे क्या आएगा? प्लस। अरे बोल रहे डैश। Cl पे क्या आएगा? Ag पे क्या आएगा? प्लस। इस पे क्या आएगा? हाँ या ना? अब तुम मेरे को ये बताओ, ये जो प्लस है वो किसको बुलाएगा? बुलाती है मगर, तो ये इसको बुला लिया, लेकिन यहां पे जाएगा। Ag प्लस किसके साथ मिल गया? Cl। क्या बन गया बताओ? बन गया। बचा क्या बताओ? NH4CNO। हाँ या ना? ये बन गया अमोनियम साइनेट। क्या बन गया? अब सारे लोग सुनना, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। अमोनियम साइनेट, ठीक है मेरे भाई? जब ये बनने के बाद इसको हिट किया गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे हिट किया गया? जैसे ही हिट किया गया, बड़ा तज्जुब वाला चीज मिला, और ये जो तज्जुब वाला चीज था, इसका नाम था यूरिया। क्या नाम था? समझ में आया बात?
तो एक्चुअली में वो अमोनियम साइनेट को बना रहे थे, ये रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए, अमोनियम साइनेट बनाए। अमोनियम साइनेट बनाने के बाद जब उसको हिट किया गया तो मेरे को मिल गया यूरिया। एंड द यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। समझ में आया बात? आया या नहीं आया? अब मेरे को एक बात बताओ तुम लोग, इसमें बताओ कितने कार्बन है? बोलना रे डैश। एक। हाइड्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? हाँ या ना? ये जो यूरिया बना इसमें कितने कार्बन है? हाइड्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? हाँ या ना? क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? हाँ या ना? आप कहोगे सर जब अमोनियम साइनेट को हिट किया गया ये कंपाउंड इसमें आइसोमराइज कर गया। क्या कर गया? और यहीं से आइसोमराइजेशन की फेनोमेना की उत्पत्ति हुई। समझ में आ रहा है? तो इससे मेरे को क्या पता चला? इससे मेरे को ये पता चला कि इसके थ्रू, ओलर साहब के थ्रू ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी दैट इज क्या? यूरिया। और ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है इस चीज को प्रूफ कर रहा है, एक फेनोमेना को प्रूफ कर रहा है। वो फेनोमेना क्या है? आइसोमेरिज्म। हाँ या ना? पहले उतारो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग एक अच्छा नोट्स बनाएंगे। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि एक में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, सब डैश पंक्ति मत करना तुम लोग, ठीक है? अरे ये भूजा बेचने वाला कॉपी अगले क्लास से मत लाना। हाँ नहीं, एक बार लाओ, एक बार में लिखो।
बड़े आगे, अरे बोल रहे डैश, आओ आगे बढ़ते हैं, आओ आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन की। किसकी बारी आती है? क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण। क्या है? वर्गीकरण। तो लोग बायोलॉजी में पढ़ता होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? चलो आओ देखते हैं। सारे लोग बोलना, सारे लोग बोलना। चलो देखो, एक होगा बच्चा ओपन चेन। क्या होगा? अगर ये ओपन है तो अगला क्या होगा? हाँ या ना? ओके। ओपन चेन को बोलते हैं कभी कभी अपन ए साइक्लिक। ए का मतलब नॉट, ए का मतलब ये साइकिल। तो अगर ये साइकिल नहीं है तो अगला क्या होगा? साइक्लिक होगा। बोलो बोलो, कोई कष्ट? मेरे भाई ओपन चेन और ए साइक्लिक को अपन दो कैटेगरी में बांटे। एक को मैंने बोला सैचुरेटेड। क्या बोला? और दूसरे को अपन क्या बोला? अनसैचुरेटेड। हाँ या ना? साइक्लिक को भी दो भाग में बांट दिए। एक को अपन बोला क्या? होमोसाइक्लिक। क्या बोला? तो दूसरा क्या हो जाएगा? हेटेरोसाइक्लिक। हाँ या ना? कोई कष्ट? होमोसाइक्लिक को एक और नाम से जाना जाता है कार्बोसाइक्लिक। क्या बोला जाता है? क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, सिर्फ कार्बन दिखेगा आपको। कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा हेटेरो एटम दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, सल्फर दिख जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? हेटेरो। अगर मैं आपसे ये एग्जाम्पल में पूछूं कि भाई मेरे बता, ये जो है होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है? बोलना रे डैश लोग। ओके, होमोसाइक्लिक। मैं कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिखता हूं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये होमोसाइक्लिक है या हेटेरोसाइक्लिक है? अबे गधेड़ो, सुनो मेरी बात को। मेरे को साइकिल में देखना है रे पागल। कहां देखना है? क्या इस रिंग सिस्टम में साइक्लिक में सिर्फ कार्बन है या नहीं है? ये क्या होगा? होमोसाइक्लिक। अगर मान लो आपको मैंने ऐसे लिख दिया, सारे लोग देखो, देखो मगर बोर्ड पे, होमोसाइक्लिक है हेटेरोसाइक्लिक? रिंग में देखना है। साइकिल का मतलब रिंग में देखना है। समझ में आ रहा है? हेटेरोसाइक्लिक। मान लो बच्चों मैंने ये लिखा होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक। मान लो बच्चों मैंने ये लिखा होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक है? हेटेरोसाइक्लिक। हाँ या ना? ओके। मान लो मैंने ये लिखा हेटेरोसाइक्लिक की होमोसाइक्लिक। समझ में आ रहा सबको? ओके ओके। अब देखो, अब ये जो दो मैंने लिखा है ना, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, इसके भी दो कैटेगरी होते हैं, होमोसाइक्लिक या फिर हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या फिर हेटेरोसाइक्लिक, इसके भी दो कैटेगरी। सारे लोग देखना, दो कैटेगरी कौन कौन होगा? एलिसाइक्लिक। मेरे भाई थोड़ा अंतर स्पष्ट करना। ये है क्या? ए साइक्लिक। और ये क्या है? एलिसाइक्लिक। साइक्लिक विथ एलिफेटिक, साइक्लिक विथ एलिसाइक्लिक। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका एरोमेटिक। क्या होगा? तो होमोसाइक्लिक फर्दर दो क्लास में, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक भी दो कैटेगरी में, एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। अब देखो यार, ये एरोमेटिक कौन है, नहीं है, क्या है, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जीओसी में, ठीक है? तो इसीलिए इस पे अभी हम लोग ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह नहीं लिखना चाह रहे हैं। वहां जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक सब पकड़ में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे डैश बोलो। सारे लोग क्लास में रहो, रेस्पॉन्स दो अच्छे से, ऐसे एकदम बैठे मत रहो, ठीक है? क्लियर है सबको? अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, और मैं बता दूं आपके जज्बात को। सारे लोग देखो, सैचुरेटेड 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 सैचुरेटेड। बच्चों सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड।
और अगर ये कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है ये एल्केन है, एल्केन, हाँ या ना। और मेरे भाई अगर डबल बॉन्ड रहा तो ये क्या होता है, अल्कीन, हाँ या ना। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड रहा तो क्या होता है, हाँ या ना। सारे लोग देखो, एल्केन का अगर हम लोग जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो हाँ या ना, एल्कीन का अगर देखें तो, और अल्काइन का। क्लियर है, रेडी है? अब सुनना मेरी बात को मेरे भाई, आप लोग पढ़ते होंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पढ़ते हैं, और एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अबे बोल, साला ऐसे देख रिस्पॉन्स दे रहे थे, नाम पहली बार सुन रहे हो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि उस सॉल्यूशन में फर्दर सॉल्यूट को हम ऐड नहीं कर सकते। अनसैचुरेटेड का मतलब और ऐड कर सकते, हाँ या ना। अब ऐसे एग्जांपल से समझो, मान लो कि कोई है, कोई किसका एग्जांपल ले लो, चलो उसका नहीं, क्या नाम है तेरा? अरे बैठना, रजनीश ना। मान लो रजनीश है, रजनीश अपना मस्त रूम में है, टाइट होके चिकन उकन बनाया है, खा पी के मस्त रूम में पड़ा हुआ। इसका दोस्त फोन किया, बोला रजनीश कहाँ है तू? बोला यार रूम में है। बोल भाई आ जाना, पार्टी है। बोलता भाई मैं तो खाना पीना खाना। बोला नहीं पार्टी है, तू आ। अब रजनीश गया पार्टी में, और रजनीश ऑलरेडी है पूरा टाइट, टाइट समझते हो ना, खा पी के है टाइट, समझ में आ रहा? अब अगर रजनीश पार्टी में जाता है तो क्या वो फर्दर वहां पे खाना खा सकेगा? नहीं खा सकेगा। बोलना मेरा डैश, नहीं ना खा सकेगा। अब जैसे मान लो मैं रूम में हूँ, मैं खाना नहीं खाया हूँ, पेट पूरा खाली है, भुक्खड़ की तरह पड़ा हुआ हूँ रूम में, फोन आया, बोले भाई पार्टी है आजा। हम तो दौड़ के जाएंगे, है कि नहीं? और जाने के बाद क्या होगा तुम समझ रहे हो? खाएंगे कि नहीं खाएंगे? दबा के खाएंगे, हाँ या ना। मतलब फर्दर हम खाना खा सकते हैं। मेरी बात को सुनो, ये है सैचुरेटेड, हाँ या ना। इसमें हाइड्रोजन की अपर लिमिट कितनी है? 2n+2, है कि नहीं? अगर ये यहां से एल्किन में आ गया तो अब मेरे को बताओ, क्या इसमें हम फर्दर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 2 हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, हाँ या ना। लेकिन अगर यहां से यहां आए तो इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? मतलब ये है सैचुरेटेड, इसमें फर्दर ऑफ हाइड्रोजन को ऐड नहीं। लेकिन जैसे एल्किन में आए इसमें फर्दर हाइड्रोजन को हम ऐड कर सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड। अब मेरे भाई ये पता चल गया मेरे को कि ये दोनों क्या है? अनसैचुरेटेड, हाँ या ना। क्लियर है सबको? अब मेरा सवाल है, मेरे सवालों का जवाब दो, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, गलती नहीं करना, ठीक है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच है, कार्बन कार्बन के बीच नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए उतारिए और खुशियां मनाइए। है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, सारे लोग सुनना। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। चलो अभी लिखना बंद करना, हेडिंग लगाओ और बैठ जाओ आराम से। देखो यार, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में अपन 3 रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जिसमें अपन पहला रिप्रेजेंटेशन होता है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दूसरा जो होता है वो होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक जो लास्ट होता है वो होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन। 3 चीज हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है बताओ फटाफट? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दूसरा कंडेंस्ड, तीसरा। क्लियर हो गया? हम लोग स्टार्ट करते हैं यहां से करेंगे, बाकी बात अपने आप से दिख जाएगा, ठीक है? आइए मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन
बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला, नोटेशन फॉर्मूला कहता क्या है ये ध्यान से सुनिए। नेवर ड्रॉ CH बॉन्ड एंड C। ना ही आपको कार्बन को दिखाना है और ना ही कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को दिखाना है। क्लियर है सबको? अरे बोल रहे डैश लोग। आपको ना ही कार्बन को दिखाना है और ना ही CH कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को दिखाना है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सारे लोग सुनना। एक एग्जांपल लिए, मान लो बच्चों ये मैंने लिया, सारे लोग देखो मगर बोर्ड पे, सारे लोग आप थोड़ा इसमें बताओ मेरे को, क्या कार्बन कार्बन का बीच के बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है। जब हर एक बॉन्ड आपको दिखे क्लियर कट, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? अब सुनना मेरी बात को। क्या मैं कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? क्या मैं इसको CH3 लिख सकता हूं? बोलना रे डैश। और बगल में इससे क्या जुड़ा हुआ है? CH3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये हो गया कंडेंस्ड। क्या हो गया ये? अब मेरी बात को सुनो मेरे भाई, जब भी 2 कार्बन रहे तो 2 कार्बन को आपको एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है? ठीक है ना? तो आपको अगर सर 2 कार्बन है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन लिख दिया, यही इसका रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? बॉन्ड लाइन। क्या आपको कार्बन दिख रहा है? क्या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर कैसे पहचाने? अरे पगले, क्या ये छोर दिख रहा है? क्या ये छोर दिख रहा है? ये भी क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? और आप जानते हो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 6। एक बना चुका है तो बाकी जो बचे हैं वो 3 हाइड्रोजन होंगे ऑटोमेटिकली। बोलो। इधर भी 3 हाइड्रोजन होंगे ऑटोमेटिकली। कहानी खत्म। क्लियर है? ये रहा। अब सारे लोग सुनना, सारे लोग सुनना। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको ज्यादा मजा आएगा। आओ देखते हैं, सारे लोग देखो। साइड वाले को क्या लिखे? बोलना रे डैश। बीच में क्या लिखे? इधर क्या लिखे? लिख दिए? अब सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि 2 कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करना है? स्ट्रेट लाइन। सारे लोग देखो। अब ऐसे मत करना सर ये 2 कार्बन स्ट्रेट लाइन और ये 2 कार्बन स्ट्रेट लाइन। हाँ या ना? ऐसा पगलापंती नहीं करना है, इसको कहते हैं डैश पंती। क्या बोलते हैं? जब आप 2 कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिए तो अगला 2 कार्बन को स्ट्रेट लाइन से ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसमें थोड़ा एंगुलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जैसे 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो मैं बताता हूं आपको, सारे लोग देखो मगर बोर्ड पे। मेरे भाई ये 2 कार्बन को मैंने स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया। ये 2 कार्बन हो गया। अगला 2 कार्बन है, अरे बोल। अगला 2 कार्बन फिर एक स्ट्रेट लाइन, लो जी बन गया। हाँ या ना? अब आप चेक करो, ये क्या है बताओ? कार्बन। ये भी क्या है? ये भी क्या है? इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? इस कार्बन के साथ कितने? इसके साथ। क्या वही स्ट्रक्चर दिख रहा है? ओके, आओ 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 आओ, मैं तुम्हें चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सारे लोग देखना। मान लो ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, क्या तुम बना दोगे? अरे डैश बोलता नहीं है। इन 2 कार्बन को क्या करें? स्ट्रेट लाइन। बोलना। फिर ये 2 कार्बन को, फिर ये 2 कार्बन को। क्या आपको मर्सिडीज साइन दिख रहा है? घूमना चाहते हो? क्वालिफाई करोगे अगले साल? मजा नहीं आ रहा सुन के? ऐसा आना चाहिए आवाज कि बगल में लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। घूमना चाहोगे? अगले साल जाओगे मेडिकल कॉलेज? ये हुई ना बात। ओके, तो आप इस तरह से बना लोगे?
बोलो ना, पहले लिखो ना। ड्रॉ बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, नीचे जगह रखिएगा उसका आंसर बनाने के लिए या साइड में। बढ़े आगे, लिखो लिखो फटाफट लिखो। लिख लियो क्वेश्चन तो बोलो, बनाते रहना फिर तुम लोग। क्वेश्चन लिख लिए? हाँ, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद साइड में जगह छोड़ दो, फिर वो बनाते रहना तुम लोग। मैं टाइम भी दे दूंगा, टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन लिख लो सारे लोग। क्या? ओ अच्छा अच्छा, हाँ लिख चुके हैं हम ना 4। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है, मैं बदल देता हूँ, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें नहीं होगा, नेक्स्ट स्लाइड लिखना पड़ेगा। ये लिख लिए हैं आप लोग? इतना लिखे ना, उसके बाद अगले स्लाइड में लिखते हैं। बढ़ा दे आगे? नहीं, चलो और एक लास्ट बनाना है आपको। कितना नंबर था जी लास्ट? 8 नंबर।
हो गया, बना लिए, हो गए। आइए फटाफट सोल्यूशन करते हैं और खुशियां मनाते हैं। क्या बोलते हो? अरे डैश बोलो। हाँ, ऐसा ही माहौल होना चाहिए। क्या इन दो कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन बना दें? फिर इधर दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन बना दें। इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन बना दें। फिर इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन बना दें। फिर ऊपर में दो को स्ट्रेट लाइन इधर इधर। क्या ऐसा आया है? सारे लोगों का? पीछे वालों? ओके, नेक्स्ट। इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन, इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन, इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन, फिर यहां से एक क्या स्ट्रेट लाइन, फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, और यहां पे एक डबल बॉन्ड आया है। ऐसा कोई कष्ट? नेक्स्ट। इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन, अरे बोलो ना। फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, हाँ या ना। फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, फिर इसको इसको स्ट्रेट लाइन, फिर इसको इसको स्ट्रेट लाइन। बोलो बोलो। अब इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। लो जी, बन गया आपका। क्या ऐसा आया है? अबे आया कि नहीं आया? चलो अगला बताओ फटाफट। इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन, इन दो कार्बन को स्ट्रेट लाइन, लेकिन मेरे भाई ये कार्बन के अलावा दूसरा एटम है तो आपको दिखाना पड़ेगा। दैट्स OiOH। आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? अगला बता दो खटाखट। ये दो को क्या करें? स्ट्रेट लाइन। बोलो ना। इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन, बीच में ऑक्सीजन, इधर डबल इधर डबल। हो गया, लो। हाँ या ना? अगला क्या करना है? ये दो कार्बन स्ट्रेट लाइन। अब इधर अलग एटम है तो आपको तो वो दिखाना पड़ेगा। बोलो न रे। बोलता ही नहीं है तू लोग। क्लियर है? अगला क्या करें बताओ? इन दो को स्ट्रेट लाइन, बोलना। इन दो को स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, बोलना। फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, और एक यहाँ OH लगा है। कुछ देख के फील आ रहा है? ग्लास विथ लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स विच इज OH। हाँ या ना? क्या आप ऐसा आज़ादी चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये दिन आएंगे जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। बोल सर उसके पहले निपटा दे रहे हैं हम लोग, है ना? कोई बात नहीं, निपटाओ, तुम भी निपट जाओगे उसके पहले। ठीक है? हाँ, सब मोह माया है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। अबे बैठना नहीं, पढ़ना है, घर जाना है। 5 मिनट है, एक बताते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे इसको खत्म करके। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है? 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? इसको अपन प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी। एक होता है 2 डिग्री कार्बन, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन। एक होता है आपका 3 डिग्री कार्बन, और इसी को क्या बोलते हैं? टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन। और एक होता है आपका 4 डिग्री कार्बन, जिसको क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी कार्बन। अब देखो मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगा, कुछ एग्जांपल से इसको निपटा देते हैं। आओ आओ तुम्हें बताएं। सारे लोग देखो, देखो मगर बोर्ड पे। जिस कार्बन की डिग्री आपको पता करना है, उस कार्बन के पास आपको जाना होगा। क्या करना होगा?
और जाके उससे पूछना होगा कि बताओ आजकल तुम कितने लोगों के साथ संबंध में हो। समझ में आ रहा है? आए इस कार्बन के पास, बोले बेटा बता तेरा क्या हाल है। बोलता अभी एक ही जाने मन वाली कार्बन इधर है मेरे साथ, हाँ या ना। तो ये कितनी डिग्री हो जाएगी? इसके पास जाके खड़े हुए बोले बता जाने मन तेरा क्या हाल है। ये बोला अभी तो जाने मन मेरी 3 कार्बन है, हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। क्या आप अब पकड़ लोगे? तो खटाखट बोलो, ये कितना डिग्री? ये हाँ या ना? कोने वाले सब 1 डिग्री होते हैं। समझ में आ रहा है? कोने वाले कैसे होते हैं? तो इधर इधर जो सब कोने में बैठे हुए सारे 1 डिग्री हैं। समझ में आ रहा है? बीच वाले 4 हैं, 3 हैं। समझ में आ रहा है? ओके, नो प्रॉब्लम। अब सुनो मेरी बात को। अगला एग्जांपल, सारे लोग देखो, देखो मगर बोर्ड पे कितना डिग्री? सहमत हो? कितना डिग्री? ये कितना डिग्री? अबे गधेड़ो 1 डिग्री ना। संबंध जो देखना है वो कार्बन के साथ देखना है। अगर हम बोले कि संबंध अनुष्का के साथ, तो अनुष्का ही होनी चाहिए। अब तुम कटरीना के साथ है वो अलग बात है, लेकिन अनुष्का मतलब अनुष्का। देखो अब शादी हो गया, मेरा जो दिल टूटा था ना, हम 2 साल में रिकवर किए हैं। देखो ध्यान दो। तो मेरे भाई ये वाली एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है, दैट्स व्हाई इट इज 1 डिग्री। ये वाली कितनी है? ये वाली कितनी है? सारे लोग सहमत हो? अगर सहमत हो तो मेरे सवालों का जवाब दो। दो ना। कितना डिग्री? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कितना डिग्री है? ये है बच्चों 1 डिग्री और ये भी है। अब 1 डिग्री का आपको डेफिनेशन पता चल गया होगा। ऐसा कार्बन जो अपने बाजू एक कार्बन से जुड़ा हो या कोई भी कार्बन से नहीं जुड़ा हो, उसको क्या बोलेंगे? बहुत लोग इसको सुपर डिग्री भी बोलते हैं, लेकिन आपको वो नहीं बोलना है, आपको बोलना है 1 डिग्री। आया या चला गया? आया या चला गया? ओके, सारे लोग। तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी, लेकिन टाइम नहीं है तो क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है? क्या बोल रहा? क्वेश्चन लिख दें? नहीं, अगले क्लास में आएंगे, खुद में कराऊंगा यहीं पे, ठीक है? तुम लोग पक्का को पता जाके बनाओगे, साले सब बैठ के बकैती करोगे रूम में जाके। चलो 1 डिग्री क्या लिखे? डेफिनेशन बोल इसको। तुम लोग क्या पीडीएफ का वेट कर रहा है? अबे डैश सब लिखे यहाँ पे, लिख, सबका कॉपी लिखना मैं जाने नहीं दूंगा तुम लोग को। तुम लोग घर में जाके देखो, तुम पे भरोसा नहीं है, समझा? चलो यहाँ पे बताओ क्या लिखे इसको? कार्बन, बोल सारे लोग बोल, कार्बन which is attached with 4 another carbon, हाँ या ना? 4 another carbon। सारे लोग समझ गए? इसमें क्या लिखेंगे बताओ? attached with 3 another carbon। इसमें क्या लिखेंगे? attached with 2 another carbon। और इसमें क्या लिखेंगे? attached with 1 कार्बन और क्या? नो कार्बन। या तो देखो ये बहुत ईमानदार बंदा है, पता है? या तो ये रिलेशनशिप में रहेगा भी तो एक ही के साथ रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ऐसा बनो रे पगले, साले तुम लोग।